भाई लोकतंत्र में उनको अधिकार है, आंदोलन करे, धरना करे, प्रदर्शन करे, लेकिन उनको लूटने का उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया। 90 करोड़ रुपया की जो देनदारी थी, जो कांग्रेस पार्टी से लोगों ने लिया, उसको कांग्रेस पार्टी ने माफ कर दिया। यानी इससे बड़ा लूट का और दूसरा क्या उदाहरण हो सकता है? भाई आप कह रहे हैं हम निर्दोष हैं, तो फिर जमीन पर अब लड़ाइए, कोर्ट में लड़िए। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कितनी आरोप लगी, कितना कुछ, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई पार्टी को सड़क पर आंदोलन नहीं किया, बल्कि उन्होंने कोर्ट को फेस किया और फिर दोष मुक्त हुए पूरी तरह से। नेशनल हेराल्ड जो विज्ञापन स्कैम है, वो अपने आप में और देश भर में कितना लूटा होगा। इस नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट के बाद एक तरफ कांग्रेस के अंदर खलबली मची हुई है। विरोध में ईडी दफ्तर के सामने पार्टी नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार पर नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन के माध्यम से उपकृत करने का आरोप लगाते हुए बड़ा हमला किया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के समर्थन में झारखंड में चल रही हेमंत सरकार ने भी नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देकर झारखंड के गरीबों के पैसों को खूब लुटाया है। बाबूलाल मरांडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई को उचित बताते हुए कहा कि करीब 2000 करोड़ की संपत्ति पर कांग्रेस ने गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र रचकर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक राजनीति पार्टी है जिसे कई प्रकार की छूट मिलती है, लेकिन राजनीति पार्टी किसी निजी संस्था को पार्टी का फंड नहीं दे सकती। यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड की पूरी संपत्ति को गांधी परिवार के हाथों में लाने के लिए एक कॉरपोरेट षड्यंत्र रचा। यंग इंडिया नाम की एक कंपनी बनाई गई जिसमें 38% हिस्सा सोनिया गांधी का और 38% राहुल गांधी के नाम रखा गया। 9 करोड़ के 31 शेयर इस कंपनी को ट्रांसफर किया गया। 9 करोड़ के 31 शेयर के ट्रांसफर के बाद यंग इंडिया कंपनी के हाथ में नेशनल हेराल्ड की पूरी संपत्ति आ गई, जिससे दिल्ली में एक संपत्ति, लखनऊ, मुंबई, भोपाल और पटना की हजारों करोड़ की संपत्ति शामिल है। जब से 15 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड की मामला में ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है और उस समय से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बिलबिला रही है और कांग्रेस पार्टी कहती है देश भर में आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। भाई लोकतंत्र में उनको अधिकार है, आंदोलन करे, धरना करे, प्रदर्शन करे, लेकिन उनको लूटने का उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया। क्योंकि जिस प्रकार से क्योंकि मामला को समझना ये जरूरी है। जब कांग्रेस पार्टी 20 नवंबर 1937 को एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी एजीएल का गठन किया था, यानी स्वतंत्रता के पूर्व ही, और एजीएल के अंतर्गत एक अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र को इन्होंने प्रकाशन का शुरू किया। और एजीएल के जो मालिकाना हक कोई उस समय नेहरू नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि उस समय के 5000 स्वतंत्रता सेनानी उसके शेयर होल्डर थे, जो अखबार का जो प्रकाशन कर रहे थे। और उस समय एजीएल को कई शहरों में सस्ते दाम पर एक जमीन उपलब्ध कराई गई, जो कि बिजनेस का नहीं था, ये काम करना था, यानी उस पर्पस के लिए जमीन उसको उपलब्ध कराई थी। 1956 में एजीएल को गैर व्यवसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया था, जो कंपनी बनी 1956 में, और कंपनी एक्ट की धारा 25 से मुक्त कर दिया गया। नहीं, कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। साल 2008 में एजीएल पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बढ़ गया। एजीएल ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा, अखबारों का प्रकाशन उसको बंद किया गया, इस प्रकार की, और प्रॉपर्टी के बिजनेस में कंपनी उतर जाती है। और फिर 2010 में सोनिया राहुल की एंट्री होती है उसमें से। एजीएल के 1057 शेयर धारक थे और उस समय
मैंने इसी वर्ष 5 लाख रुपया से कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई। मैंने ये समझने का विषय है कि 5 लाख रुपया में कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड एक कंपनी बनाई और इसमें तत्कालीन जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी को डायरेक्टर के रूप में शामिल किया और कंपनी में बने 76% हिस्सा राहुल गांधी और सोनिया गांधी और उनके मां के पास 36% रखी गई। शेष जो 24% तक कांग्रेस के शेष नेता जैसे मोतीलाल वोरा जी आज तो नहीं है, ऑस्कर फर्नांडिस, इन लोगों को दिया गया। इस प्रकार के 10-10 रुपया के 9 करोड़ शेयर यानी यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया और इसके बदले में यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए। यानी यंग इंडिया को हासिल हो गई जिस कंपनी में 76% किसकी थी, श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसके माने एक प्रकार से मालिकाना हक उन लोगों का हो गया। और बाद में जो 90 करोड़ रुपया की जो देनदारी थी जो कांग्रेस पार्टी से लोगों ने लिया उसको कांग्रेस पार्टी ने माफ कर दिया। यानी इससे बड़ा लूट का और दूसरा क्या उदाहरण हो सकता है। यानी वो पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को किस प्रकार से एक जो सार्वजनिक काम के लिए लिया गया, सस्ते दाम पर लिया गया, उस पर्पस को घाटे में दिखाया गया। चाहती तो सरकार, यूपीए की सरकार ढेर सारे राज्यों में थी, विज्ञापन से उतना पैसा आ सकता था, उसको बचा सकता था, लेकिन उनको बचाना नहीं था क्योंकि वो सारे के सारे प्रॉपर्टी श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देना था और इसलिए ये लोगों ने सारे हासिल किया। तो ये जो आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी का ये चरित्र है। यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब किसी को कर्ज देंगे और फिर कर्ज दे करके उसको माफ करेंगे, ये तो अपने आप में बड़ा अजूबा कहानी है। यानी किस प्रकार से प्रॉपर्टी को लूटने का और हस्तगत करने का ये जो प्रयास किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी जो प्रवर्तन निर्देशालय जो काम देख रही है सारे मामले को, उसमें भी आप सबको पता होगा, अखबारों में भी आ रहा है, टेलीविजन डिबेट में भी आ रहा है। चलिए 2012-13 से ही सुब्रमण्यम स्वामी ने उसको जेल किया था और उस समय से वो जांच सारे प्रारंभ हुआ है। तो ये जो पूरे खेल कांग्रेस पार्टी की है लूटने की, सरकारी और बाकी संपत्ति को हड़पने की है, तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं, ऐसे साफ दिखता है आईने की तरह। भाई आप कह रहे हैं हम निर्दोष हैं तो फिर जमीन पर अब लड़ाइए, कोर्ट में लड़िए। अब पॉलिटिकल प्रेशर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पूरे देश में हम आंदोलन करें, हंगामा करें। जैसे अभी आप देख रहे होंगे ना, क्या है अभी जो कानून बना है वक्फ बोर्ड का, वक्फ एक्ट जो बना है वो भी क्या है। यानी इस प्रकार से ये लोग लूटने और वो सारे लुटेरे लोग एक साथ मिल करके देश में हंगामा करो, आंदोलन करो। भाई आंदोलन करना तो हर किसी का राइट है, कोई उसको छीन नहीं सकता है, लेकिन आंदोलन ऐसा करो, भाई इसको क्या बोलते हैं गांव घरों में कहता है ना, चोरी भी और सीना जोरी भी। यानी ये लोग कानून को धत्ता बता करके संपत्ति को लूट रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलत नहीं किया है तो फिर कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर जुलूस निकालने की क्या जरूरत है, अदालत में लड़ाई लड़ते। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कितनी आरोप लगे, कितना कुछ, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई पार्टी को सड़क पर आंदोलन नहीं किया, बल्कि उन्होंने कोर्ट को फेस किया और फिर दोष मुक्त हुए पूरे तरह से। तो ये जो ये लोगों ने पूरे देश में, यानी वो आज के तारीख में 2000 करोड़ से अधिक की वो संपत्ति है जिसको वो अपने नाम से वो कराना चाहते हैं। आप सोच सकते हो कि इससे बड़ा और लुटेरा क्या हो सकता है। और किस प्रकार से कांग्रेस और यानी आज तो इंडिया अलायंस कहते हैं कि उसके गठबंधन की सरकार है, वहां किस प्रकार से ये लोग लूटते हैं पैसे को, उसका एक नमूना झारखंड के बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि झारखंड में भी ये लोगों ने इसके नाम पर लूटा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैंने ये कह सकते हैं नेशनल हेराल्ड जो विज्ञापन स्कैम है वो अपने आप में और देश भर में कितना लूटा होगा इसकी,
आप वो तो जांच का विषय है, ईडी जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी, तो ये सारे पता चलेगा। आप लोगों से भी मैं कहूंगा कि आप लोगों को भी उसको जरूर जांच करना चाहिए, क्योंकि मामला झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है और उसको इन लोगों ने लूटा है किस प्रकार से। उसमें से एक उदाहरण आपको बता रहे हैं। एक इवेंट था 9 अगस्त क्या बोलते हैं 2024 को, उसके लिए नेशनल हेराल्ड में जो विज्ञापन कब छपा है 11 अगस्त को 2024 को, यानी 9 अगस्त को इवेंट हो गया, कार्यक्रम हो गया, झारखंड सरकार ने विज्ञापन दिया उसके बाद। और इस अरे कार्यक्रम क्या था आप लोग खोज लीजिएगा ना, सब काम हम ही करेंगे तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग पत्रकारिता करते हो, इस समय खोजो उसमें से। और 11 अगस्त को उसमें अखबार में छपता है, मैंने सब कुछ कार्यक्रम हो गया था और उसके बाद कार्यक्रम में छपता है उस अखबार में। फिर उसी प्रकार से 19 तारीख को 19 जनवरी 2024 को एक इवेंट था और 21 जनवरी 2024 को छप रहा है। ये है झारखंड की सूचना प्रसारण मंत्रालय और कांग्रेस पार्टी के लूट की कहानी में। तो दो खाली उदाहरण आप सब लोगों के पास दिया। आप लोगों से मैं कहूंगा कितनी विज्ञापन कब कब छापा है, कब कब इवेंट हुआ, ये पता करो। आपके यहाँ जो पीआरडी ऑफिसर उनसे पूछो। और इसमें भी जिन लोगों ने छापा है किस निर्दयता से जो लूटा है, इसको तो सीधा लूट है भाई। जिसका तारीख सब कुछ समाप्त हो गया फिर उसको छापने की क्या मतलब है। तो इसी प्रकार से ये लोगों ने पूरे देश को लूटा है और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को ये लोग खाते हैं। और जब उनके घर में जब ईडी जाती है, ईडी उनसे पूछताछ करती है, तो फिर ये लोग कहता है कि नहीं हम परेशान हम लोगों को किया जा रहा है। हमने सिर्फ मात्र आज 2 घटनाओं का थोड़े से आपके समझ उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटना झारखंड के कई एक राज्य, देश के कई एक राज्यों में हुआ होगा, खास करके जहां यूपी है या इंडिया गठबंधन अलायंस की जहां गवर्नमेंट है। तो ये लूट के एक उदाहरण में बताया और इसीलिए हम चाहेंगे कि भाई इस प्रकार की जो लोगों ने लूटा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब ये सारे विषय था, मुझे लगा कि आप सबके सामने झारखंड में भी इस विषय का थोड़ा सा आप सबके सामने थोड़ा रहस्य खोले। बाकी काम देखते हैं आप लोग और कितना करते। अखबार को लेकर के आना होगा तो वो लेकर के आ जाएंगे, जरूरत पड़ेगी। चलो अरे यार ये सब तो बेतु का मामला है। वाक बोर्ड से हमें हटाने के उसमें क्या है, वाक बोर्ड तो कानून बन चुका, उसमें हमको हटाना क्या है। अरे भटकाना क्या है, कानून बन चुका है उसमें, तो उसमें किसको क्या भटकाना है। उसमें लोकसभा से राज्यसभा से 1, 2, 3 बजे रात भोर को कानून पारित हुआ, वोटिंग हुआ, 12-13 घंटा बहस होने के बाद और इसके बाद देश के महामहिम राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया, कानून बन गया। अब इसमें भटकाना की क्या मतलब है इसमें। अरे मैं कह रहा हूं ना कि उनको लगता है कि उनको अदालत पर तो भरोसा होनी चाहिए, तो अदालत जाए, अदालत में सारी बातों को रखे। सर यहाँ पे जो आपने मामला बताया कि सरकार इस तरह के काम करते हैं, ये तो उदाहरण है। तो क्या हेमंत सोरेन की सहभागिता है, सहमति है उसको प्रकरण में? इसलिए बोल रहे ना कि हेमंत सोरेन को भी जांच करनी चाहिए, देखेंगे पता चलेगा ना। तो सहभागिता ही होगी, नहीं तो बाद में विज्ञापन छपवाने का तो कोई मतलब नहीं है। यानी एक प्रकार से पैसे उनको दे रहे हैं। तो ये तो जांच का विषय है कि कितना पैसा पिछले 5 वर्षों के दरमियान नेशनल हेराल्ड को गया है। अरे भैया चुनाव तो प्रत्येक साल आ रहा है। नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अभी चुनाव समाप्त हुआ, फिर चुनाव, अगला साल भी चुनाव होगा। इसीलिए तो बीजेपी कहती है कि भाई एक साथ चुनाव होना चाहिए। नहीं बड़े बड़े नेता को भीतर करना, भीतर को बीजेपी थोड़ी करती है। भीतर करेगी तो कोर्ट करेगी, अदालत करेगी, कानून करेगी। इसमें हमारा कोर्ट किसी का आप पकड़ करके आपको ले नहीं जा सकते हैं कोर्ट में। पहले किसी को भी गिरफ्तार करती है तो पहले कहाँ जाते हैं, जज के साहब के पास, और जज साहब पूरे विषय को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, कहा इनको जेल भेजने लायक है, तब फिर वो जेल भेजते हैं।
कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? उन्हीं के पार्टनर है। वे लोग कानून को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, संविधान को जेब में लेकर के लोग घूमते हैं और शरियत को मानते हैं। वो तो स्पष्ट हो गया ना, शरिया के आधार पर वो लोग शासन करना चाहते हैं। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? सर, आपने कहा आंदोलन की कोई रूपरेखा बनेगी मंत्री के बयान को लेकर। तो बना हुआ है भाई, उसमें कहाँ दिक्कत है? आपको कल अखबार में आ ही गया है, बना हुआ है आंदोलन। चलो, आज जो विषय था उसको लीजिए, बाकी विषय में कल फिर बोलेंगे।